शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के पहले सूत्र को लेकर के चर्चा हो रही है। तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन तीन कर्मों को, इन तीन क्रियाओं को क्रिया योग नाम से कहा जा रहा है। ये तीनों कर्म ही योग हैं। तप मनुष्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। स्वाध्याय अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता है और ईश्वर प्रणिधान मनुष्य का परम लक्ष्य, परमपिता परमात्मा के आनंद को प्राप्त करना है, उस स्थिति तक पहुंचाने वाला ईश्वर प्रणिधान है। तप की क्रिया हो, स्वाध्याय की क्रिया हो, ईश्वर प्रणिधान की क्रिया हो, इन तीनों क्रियाओं के माध्यम से मनुष्य बन सकता है। चाहे वो लौकिक क्षेत्र में हो, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, मनुष्य को तप करना ही है, स्वाध्याय करना ही है। और जिस ईश्वर के कारण से संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण से हमें ये सारे के सारे साधन प्राप्त हुए हैं, जिनकी शक्ति सामर्थ्य से आज इस स्थिति में हम आ चुके हैं, ऐसे उस परमपिता परमेश्वर को स्मरण करना, अपने कार्यों की उपलब्धि में परमपिता परमेश्वर को कारण मानना, उस परमपिता परमेश्वर के प्रति समर्पित होना, ये जो समर्पित होना है, ये ईश्वर प्रणिधान है। ये एक पवित्र उत्तम क्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने प्रयोजन को पूरा कर सकता है। अर्थात तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों मिलकर के योग को सिद्ध करा सकते हैं। इसलिए इनको क्रिया योग कहा है। यदि मनुष्य तप नहीं करता, सहन नहीं करता है, द्वंद्वों को स्वीकार नहीं करता है, तो योग सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए तप को स्वीकार किया है। ये तप ही अनादि काल से चले आने वाले ये जो कर्म है, धर्म और अधर्म रूपी कर्म, जो अदृष्ट बनता है, कर्म करते ही कर्म तो समाप्त हो जाता है, परंतु उस कर्म का एक ऐसा धर्म बनता है जो फल देने में समर्थ होता है, जो फल देने का कारण बनता है, जिसको धर्माधर्म अदृष्ट के रूप में कहा जाता है। तो ये अनादि काल से चला आ रहा है ये जो कर्म है, और अनादि काल से जो क्लेश चले आ रहे हैं, राग द्वेष मोह रूपी अविद्या, इस अविद्या रूपी क्लेश को भी अनादि काल से हम अपने साथ लेके आ रहे हैं। और इस धर्माधर्म रूपी कर्म के कारण से, अविद्या रूपी क्लेश के कारण से मन में एक ऐसी छाप पड़ती है जिसको वासना के रूप में कहा जाता है, संस्कार के रूप में कहा जाता है। ये वासना रूपी संस्कार भी अनादि काल से हमारे साथ चले आ रहे हैं।
चाहे ये संस्कार हो, चाहे ये क्लेश हो, चाहे ये कर्म हो, ये तीनों ही हमारे साथ चलते आ रहे हैं। इनको रोकना है, ये अशुद्धि है। मन को पवित्र होने नहीं देते, ये मन को एकाग्र होने नहीं देते, मन को उद्विग्न करते हैं। इस अशुद्धि को समाप्त करना है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा। अनादिकालीन कर्म क्लेश और वासना से युक्त है मन। हमारा जो मन है, हमारा मन इन तीनों से युक्त है, कर्मों से, क्लेशों से और वासनाओं से युक्त है। मन गुथा हुआ है। इसलिए ये जो अशुद्धि है, कर्म रूपी अशुद्धि, क्लेश रूपी अशुद्धि, वासना रूपी अशुद्धि, मन को उत्तम पवित्र होने नहीं देती है, मन को एकाग्र नहीं होने देती है। और ये अशुद्धि बार बार विषय समूह को उपस्थित करती है। प्रत्युपस्थित विषय जाला। ये जो अशुद्धि है, ये रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन विषयों में से किसी न किसी विषय को बार बार आत्मा के समक्ष उपस्थित करती है। यदि ये अशुद्धि है तो विषयों को उपस्थित करना ये निरंतर करती रहेगी, और विषय जैसे जैसे सामने आते रहेंगे वैसे वैसे उनके प्रति मनुष्य आकृष्ट होता रहता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। अपने लक्ष्य से ये वंचित करते हैं विषय, और विषयों को उपस्थित करने वाली ये जो अशुद्धि है, इस अशुद्धि को मिटाना है, हटाना है, समाप्त करना है। उसके लिए ही तप है। च अशुद्धि न अंतरेण तपः संभेदमापद्यते। ये जो अशुद्धि है, ये अशुद्धि बिना तप के दूर नहीं हो सकती, बिना तप के रुक नहीं सकती, नष्ट नहीं हो सकती। इसीलिए तपसा उपादानम, तप को ग्रहण किया है। बिना तप के योग को सिद्ध नहीं कर सकते। तप करना आवश्यक है, परंतु इस तप के साथ में एक ऐसी सावधानी प्रस्तुत की है महर्षि वेदव्यास ने, जिसको यदि जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तप को तप के रूप में बनाते हुए तपस्वी बन करके योग को सिद्ध कर सकते हैं। तच्च चित्त प्रसादनम अबाधमानम अनेन आसेव्यमिति। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, अनेन आसेव्यमिति मन्यते। महर्षि वेदव्यास, महर्षि पतंजलि ये मानते हैं कि तप करने वाला व्यक्ति जब तप करता है तो उस तप के साथ में उसका मन प्रसन्न होना चाहिए। चित्त प्रसादनम, मन को प्रसन्न रखता हुआ तप यदि करता है, वो वास्तव में तप कहलाता है। तप के साथ में यदि प्रसन्नता नहीं है, मन खिन्न है, तो वो तप नहीं कहलाएगा। भले वो सहन कर रहा है, पर वो तप नहीं है जिसमें मन खिन्न होता हो। इसलिए शर्त रखी है चित्त प्रसादनम, मन प्रसन्न रहे। जिसको भी सहन किया जा रहा है, जितना भी सहन किया जा रहा है, उस सहन शक्ति में, उस सहनशीलता में यदि मन प्रसन्न है तो वास्तव में वो तप है। यदि मन की प्रसन्नता नहीं है, जबरन किया जा रहा है, मन को खिन्न करके, दुखी करके किया जा रहा है, जबरदस्ती से यदि कोई भी क्रिया की जाती है, तो वास्तव में वहां तप नहीं होता है और वो फलदायी नहीं है। क्योंकि जब तक मन खिन्न रहेगा, अशांत रहेगा, उद्विग्न रहेगा, तो एकाग्रता नहीं मिल सकती। तब इसलिए किया जाता है क्योंकि मन को एकाग्र किया जा सके,
मन को आत्मा परमात्मा में लगा सके, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर सके, अपने प्रयोजन को पूर्ण कर सके। जिस एकाग्रता के लिए तप किया जाता हो, उस तप से यदि मन खिन्न होता हो, उस तप से मन एकाग्र ही नहीं होता हो, ऐसे तप का क्या लाभ है? ऐसे तप करे क्यों? तप तभी किया जाता है, तभी किया जाना चाहिए जिससे मन प्रसन्न रहे, प्रसन्न मन एकाग्र हो और एकाग्रता से समाधि लगे, समाधि से आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हो, उस साक्षात्कार से मुक्ति प्राप्त हो, उसके लिए यहां पर तप किया जाता है। इस तप का जो प्रयोजन है, उद्देश्य है, वो बहुत बड़ा है। इसलिए तप को समझना है। चित्त प्रसादनम, जब द्वंद्वों का सहन होता है, भूख प्यास, गर्मी सर्दी, हानि लाभ, सुख दुख, जो कुछ भी हमारे सामने द्वंद्व हैं, उन द्वंद्वों को यदि सहन किया जाता है, वह भी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, समाधि को प्राप्त करने के लिए, विवेक वैराग्य को प्राप्त करने के लिए, अहिंसा को सिद्ध करने के लिए, सत्य को अपनाने के लिए, अस्तेय को अपनाने के लिए, संयम के लिए, अपरिग्रह के लिए, शुद्धि बनाए रखने के लिए, अंदर से बाहर शुद्धि बनाए रखने के लिए, संतुष्ट बनने के लिए, यदि इन सबको ध्यान में रखते हुए जो कार्य हो रहा है, उस कार्य के बीच में ये जो द्वंद्व सामने उपस्थित होते हैं, इन द्वंद्वों को सहन करना है, उनको सहर्ष स्वीकार करना है। यदि उत्तम पवित्र कार्यों को करते हुए जब ये द्वंद्व सामने आ जाते हैं, चाहे भूख रूपी प्यास रूपी द्वंद्व हो, सर्दी गर्मी रूपी द्वंद्व हो, कोई भी द्वंद्व सामने आता है, जब हम पवित्र कर्म कर रहे हैं, उस कर्म के काल में किसी भी प्रकार का द्वंद्व आता है, तो उस कर्म को पूरा करने के लिए उस द्वंद्व को सहन करना है, धैर्य रखना है, अपने आप को काबू में संयम रखते हुए उसको सहन करते हुए अपने कार्य को संपन्न करना, यह है तप। द्वंद्वों को सहन करते हुए व्यक्ति जब उस कार्य को संपन्न करता है, वो फलदायी कार्य होता है। और उसको सहन करता हुआ यदि मन को खिन्न रखता है, मन खिन्न होता है, तो इसलिए उस खिन्नता के कारण से किया हुआ तप फलदायी नहीं होगा। और वो जो फल है, मन को एकाग्र करने वाला जो फल है, समाधि लगाने वाला जो फल है, वो यदि नहीं मिलता है, तो ऐसा तप क्या देगा? जिस प्रयोजन के लिए तप किया जाता हो, वो प्रयोजन ही पूरा नहीं हो रहा है, ऐसा तप क्या देगा? ऐसा तप नहीं करना है। इसलिए तप करते समय जब द्वंद्वों को सहन करते हैं, इस बात का ध्यान देना है कि चित्त प्रसादनम, चित्त प्रसन्न रहे। इतना ही नहीं, अबाधमानम, कोई भी बाधा ना आए, शारीरिक बाधा ना आए, मन प्रसन्न रहे, शरीर में भी किसी प्रकार की बाधा ना आए, शरीर में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न ना हो, व्याधि से बचते हुए, व्याधि से दूर रहते हुए, शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हुए, मन को प्रसन्न रखते हुए यदि हम तप करते हैं, वही तप वास्तव में तप कहलाता है। ऐसे ही तप को अपनाना है, ऐसे ही तप को स्वीकार करना है। ऐसे तप को स्वीकार करते हैं, तब
महर्षि पतंजलि वेदव्यास कहते हैं, हाँ यही वास्तव में तप, इसी तप को तप के रूप में हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं, जिस तप में मन प्रसन्न है, जिस तप में शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उपस्थित नहीं होती है। चित्त प्रसादनम अबाधमानम अनेन आसेव्यमिति मन्यते। इस योगाभ्यासी के द्वारा ऐसे ही तप को स्वीकार किया जाता है, ऐसा ही ऋषि मानते हैं। इसलिए अनादि काल से आने वाले ये जो कर्म, ये जो क्लेश, ये जो वासनाएं हैं, इन वासनाओं को समाप्त करने के लिए, नष्ट करने के लिए, इनको हटाने के लिए इस प्रकार के तप को स्वीकार करना, तपह, यही तप है। जब इस तप को करते हुए व्यक्ति आगे बढ़ता है तो गंतव्य स्थान तक पहुंचता है, परंतु बहुत सारे लोग तप नहीं कर पा रहे हैं, तप नहीं करते हैं। तप न करने के पीछे ये जो कारण हैं, चित्त प्रसादनम अबाधमानम, इनको न समझना है। जब व्यक्ति को कहा जाता है तप करिएगा, आप तप नहीं कर पा रहे हो, क्या करूं? अगर मैं इस कार्य को करता हूं तो मेरा मन खिन्न होता है, मन खिन्न होता है। मन को खिन्न नहीं रखना चाहिए। अमुक काम करूंगा तो मन खिन्न हो रहा है, इसलिए उस काम को नहीं कर सकते। तब तो उसी को कहा जाता है जहां मन खिन्न ना हो, और जिस कार्य को मैं कर रहा हूं उससे मन खिन्न हो रहा है, तो उस कार्य को मैं क्यों करूं? तो तप नहीं होता है। ऐसा करता हूं तो सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, उससे शरीर में बाधा हो रही है, शरीर को दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, इसलिए मैं उस सर्दी को सहन नहीं कर सकता, उस गर्मी को सहन नहीं कर सकता। भूखा रह रहा हूं तो शरीर को कष्ट हो रहा है, इसलिए मैं भूखा नहीं रह सकता, प्यासा नहीं रह सकता। क्योंकि ऐसा रहूंगा तो शरीर को कष्ट हो रहा है, शरीर में पीड़ा हो रही है, बाधा हो रही है। और अबाधमानम कहा है, किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होनी चाहिए, और ऐसा करता हूं तो बाधा आ रही है, इसलिए वो तप नहीं करता है। चित्त प्रसादनम अबाधमानम को ध्यान में रखता हुआ व्यक्ति तप नहीं करता है। और जब व्यक्ति तप नहीं करता है, तपस्या नहीं हो रही है, तो योग सिद्ध कैसे हो सकता है? बिना तप के योग सिद्ध नहीं हो सकता, और तप नहीं हो रहा है, योग को सिद्ध करना चाहते हैं तो योग सिद्ध नहीं हो सकता। इन दो बातों को समझना है। तप भी करना है और चित्त प्रसादनम अबाधमानम की स्थिति में भी रहना है, तभी तप वास्तव में तप कहलाएगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।